नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसा सूत्र दूंगा जो आप ये समझ लें, अगर 10 लाख में भी आपको मोल मिल रहा हो तो सस्ता है। सस्ता इसलिए है कि अगर 10 लाख लगा के भी वो सूत्र आपको मिल जाता है तो 10 लाख की जगह आप 10 करोड़ रुपया पैदा कर सकते हैं, कमा सकते हैं सिंपल चुटकियों में। वही सूत्र आपको यहां पे बता रहा हूं। ये कुछ इस तरह से समझ लें कि जिसकी किस्मत में होता है, भगवान की कृपा से उसी को ये सूत्र मिलते हैं। कीमती बहुत होता है क्योंकि पूरा जीवन इसी से निर्माण होता है। लोग पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनके काम नहीं हो पाते, लेकिन ये एक ऐसा वैज्ञानिक सूत्र है कि हर चीज निश्चित और गारंटेड आप जैसे चाहेंगे वैसे आपको मिल जाएगी। अत्यंत कीमती है, इसलिए मैं कहता हूं 10 लाख के सूत्र को ले लें आप फ्री में। देखिए, इसको समझने के लिए छोटी सी आपको एक कहानी सुनाता हूं। तो यूपी का पुराने टाइम की बात है, यूपी के एक शहर में एक व्यक्ति था। उस समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा वहां पे। उस क्षेत्र में, लंबे चौड़े क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा और बारिश ना होने के कारण त्राही त्राही मच गई। लोग भूखे मरने लग गए, लोगों का पलायन शुरू हो गया, स्थान छोड़ छोड़ के जाने लगे। यही सूत्र आपको समझा रहा हूं कैसे काम करता है, कैसे चुटकियों में रिजल्ट देता है। जो चाहे वो मिलता है, जो चाहे, चाहे धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी सेहत, जो चाहे। तो मनुष्य को क्या होता है, एक बात समझाओ उसको समझ नहीं आती, इसलिए अलग अलग तरीके से आपको वो चीज समझा रहा हूं। वो सबसे कीमती सूत्र आपको दे रहा हूं। उसके साथ क्या हुआ, वो व्यक्ति एक गांव का मुखिया था। तरह तरह की उसने तरकीब लगाई, क्या करूं क्या ना करूं, साधु बाबाओं के पास किसके पास जाऊं। फिर उसे याद आया कि वहां से कोई 2 दिन लगते थे कि उसके कोई जान पहचान के साधु बाबा थे जो कि पहले गृहस्थी थे, फिर साधु बन गए, कि वो काम कर सकते हैं। उन्होंने, मुखिया जी ने उनकी शक्तियां देखी थी, कर करा के किसी तरह 2 दिन लगा के उनके पास पहुंचे। साधु बाबा के पास जाके व्यथा सुनाई कि इतना भयंकर अकाल पड़ा है, लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और आपने कुछ किया नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वो उनकी शक्तियों से वाकिफ था, देखे थे उनके चमत्कार, कुछ ना कुछ उनके ऊपर अखंड विश्वास था। उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। जब साधु के पास गया, उनकी दाढ़ी धरती से छू रही थी, जटाएं इतनी बड़ी हो गई थी, दूर तक लटक रही थी। तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं। उन्होंने, मुखिया ने जाके वहां पे सर रख दिया कि मैं या तो प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता इस तरह से हमारे गांव के लोग मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हुआ जा रहा है, लोग छोड़ छोड़ के गांव जा रहे हैं। आप, मुझे पता है कि अगर आप करने पे आए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। असल में जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं वो दुनिया की चिंता उनकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज की चिंताएं उनकी खत्म हो जाती हैं। लेकिन वो व्यक्ति पल्ले ही पड़ गया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम ज्यादा ही परेशान कर रहे हो, ज्यादा ही पीछे पड़े हो। वो व्यक्ति इस कदर तक उनके पीछे पड़ गया कि या तो प्राण त्याग दूंगा या आप मेरी इसका सल्यूशन करें कि बारिश हो जाए किसी तरह से। ठीक है, साधु बाबा ने खड़े हुए अपना डंडा उठाया, छड़ी उठाई और कुछ देर तक खड़े रहे, लगभग 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहे। उसके बाद आराम से बैठ गए, आंखें बंद करके खड़े रहे डंडा लेके, और 15 मिनट बाद बैठ गए। फिर उसने पूछा, बाबा जी आपने कर दिया क्या, प्रार्थना कर दी, क्योंकि मुझे पता आपकी प्रार्थना है। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना मैंने कुछ नहीं की। अगर मैं प्रार्थनाएं करता तो हो सकता था इसको होने में 2 दिन या 10 दिन या 20 दिन लग जाते। तो मैंने ऐसा काम किया है कि तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारे घर पहुंचते पहुंचते बारिश हो जाएगी। और तुमको ये तरीका मैं सिखा रहा हूं, और मैं भी वही कहता हूं कि आपको वो तरीका सिखा रहा हूं कि आपके जीवन में भी खुशियों की बारिश हो जाएगी। जो चाहेंगे हर वस्तु की बारिश हो जाएगी आपके जीवन में। तो
संत जी ने उसको समझाना शुरू किया कि देखो, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, अगर प्रार्थना करता तो जब तक प्रार्थना आपके हृदय की गहराइयों से, आपकी आत्मा की प्यास बनके, आपकी जरूरत की प्यास बनके ना निकले, आंखों से पानी ना बरसे, पूरी तत्पर होकर आप प्रार्थना ना करें, तब तक प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो प्रार्थना में टाइम लगता है, इसलिए मैंने दूसरी टेक्निक अप्लाई कर दी। ये हमारे पुराने योगियों की टेक्निक है, अलग अलग तरीके से योगी इसको करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ ये किया कि मैं आंखें बंद करके जितनी देर खड़ा था उतनी देर मैंने 10 मिनट मैंने आंख बंद करके महसूस किया कि झमझमाझम बारिश हो रही है, मेरे कपड़े भीग गए हैं, और तुम अपने गांव में, अपने घर में, क्योंकि उसका घर देखा हुआ था बाबा जी ने, तुम अपने घर में नाच रहे हो और तुम्हारे घर में 1-1 फुट पानी खड़ा हो गया है, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। और 10 मिनट तक मैं उसको फील करता रहा कि धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो, इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश हो गई। उसको महसूस करता रहा और मेरे कपड़े भारी हो गए बारिश के पानी से, मेरी जटाएं भारी हो गई, पूरा शरीर भारी हो गया, पूरा इर्द गिर्द का 200 कोस तक का क्षेत्र पानी से भर चुका है। मैंने केवल 10 मिनट महसूस किया। तुम भी इसको जब जरूरत हो इसको करना। तो आप कैसे करेंगे, आप समझे इसको? कहने का अर्थ है, जो आप जीवन में चाहते हैं उसको महसूस करें कि वो चीज हो चुकी है, वो चीज आ चुकी है। लोग इसमें कई तरह की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसलिए उनके गोल पूरे नहीं होते। लोग इस तरह से करते हैं, 10 मिनट बैठ के फील करेंगे, जैसे मैं कहता हूं उस चीज को फील करें कि वो चीज हो चुकी है। आपका अवचेतन मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो निरंकार से, उस अकाल पुरुष से, वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वो महाशिव से जुड़ा हुआ है। जो आप अपने अवचेतन मन को साइन देते हैं कि ये काम हो चुका है, वो काम हो जाता है। एक व्यक्ति सिगरेट छोड़ना चाहता है, मेरी सिगरेट छूट जाए, कभी नहीं छूट पाती। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहां रहता है? सिगरेट छोड़नी है, सिगरेट नहीं पीऊंगा, कसमें खाता है, वादे करता है, सिगरेट छूटती ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान सिगरेट के ऊपर केंद्रित हो रहा है। अगर वो दिन में पहले 10 पीता था, फिर 20 पीनी शुरू कर देता, क्योंकि ध्यान केंद्रित हो गया, वो चीज जीवन में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जो आप चाहते हैं उसको 10 मिनट नहीं, पूरा दिन चलते फिरते, उठते फिरते, घूमते उठते बैठते, जो भी कर रहे हैं उसको महसूस करें, उसकी खुशी को महसूस करें। वो काम हो चुका है, वो काम हो चुका है। आपको चाहिए कोई नौकरी जहां पे 1 लाख रुपए सैलरी है, आंखें बंद करें और महसूस करें, प्रभु धन्यवाद, मेरी सैलरी आ गई है 1 लाख की, मुझे नौकरी मिल गई है। उस खुशी को, उस आनंद को महसूस करें। जिस चीज को आप महसूस करना शुरू करते हैं वो तत्क्षण अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। इसको बाद में अंग्रेजों ने नाम दे दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये भारत के योगियों की विद्या है, भगवान शिव ने आगे से आगे प्रसारित की थी, लेकिन समय आने पे हमारे देश में अलग अलग लोगों का राज रहा, बाहर के मलेच्छों का राज रहा, उस कारण हमारी विद्याएं विलुप्त हो गई। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से प्रसारित होती हैं, लेकिन लोग गलतियां करते हैं, फिर उनका फलित नहीं होता। तो सिंपल चीज बता रहा हूं, जो आपको चाहिए उसे बैठ जाएं। इसलिए एक वीडियो में हो नहीं सकता, इसके ऊपर बार बार वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके जीवन में चमत्कार हो, और हजारों लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं, 1-2 नहीं। आप नीचे वीडियोस के नीचे कमेंट देखेंगे, अलग अलग वीडियोस के नीचे हजारों लोगों के साथ बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। आंखें बंद करें और महसूस करें, आपका काम हो चुका है। उस खुशी को महसूस करना है। क्या क्या महसूस करना? पहले अपनी कल्पना करनी है क्लियर। अगर आप चाहते हैं आपको एसडीएम की कुर्सी मिले, अपने आप को एसडीएम की कुर्सी पे बैठा देखें, वहां नेम प्लेट लगी हुई है एसडीएम रणधीर सिंह, जो भी नाम है, अपनी नेम लिस्ट को देखें। आपके पास चपरासी खड़ा है, तहसीलदार खड़ा है। उस पूरे विजन को क्रिएट करें, उस कल्पना को क्रिएट करें। कल्पना परमात्मा ने व्यर्थ में नहीं दी है, ये बड़ी काम की चीज है, ये मूल चीज है। जो जीवन आज हमारा उत्पन्न हुआ है, ये पूर्व में हमारे द्वारा की गई कल्पनाएं, हमारे पूर्वजों, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा की गई कल्पनाओं का नतीजा है। किसी ने सोचा एक दिन बल्ब बनेगा, उसकी कल्पना की ऐसे रोशनी देगा, वो बन गया। किसी ने कल्पना की मोबाइल बनेगा,
असंभव दिखने वाली चीजें कल्पना की, मोबाइल बनेगा, आप उसके थ्रू वीडियो देखेंगे मेरी, जो जो आपने कल्पनाएं की वो सब साकार हुई, क्योंकि वो कल्पनाएं की गई थी। कल्पना हमारे अवचेतन मन को सीधा डायरेक्टली हैक कर लेती है। जो आप कर लेते हैं वो तत्क्षण प्रकट होता है। मैंने ये देखा है, जो आप सुबह गहराई से बैठ के शांति से फोकस होके एक कल्पना सुबह करते हो, दोपहर को रिजल्ट दे देती है। आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को मिलना, आपसे 10 किलोमीटर दूर रहता है और आप चाहते हैं वो मिले नहीं 2 साल से, उसको आप मिल रहे हैं अपने घर में बैठे हुए, दोपहर को आपको मिलने आ जाएगा, लंबा टाइम नहीं लगेगा, शाम तक होते होते पहुंच जाएगा आपके पास। आपके करने के ऊपर निर्भर है। इसलिए जो चाहते हैं उसको फील करें, महसूस करें, है मिल गया है। इसलिए मैं कहता हूं जीवन में रेकी सीखें। रेकी आपको उस लायक बना देती है कि परमात्मा की प्रचंड कृपा आपके ऊपर बरसे। उसका एक लेवल यहाँ पे फ्री में बताया हुआ है, उसको अपनी झोली में डालें और करना शुरू करें। धन्यवाद, नमस्कार।